आशुतोष, आपका एमएलए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंधेरी ईस्ट के जेबी नगर इलाके में खड़े हैं और आज हम बात करेंगे क्योंकि ये बॉर्डर है और विले पार्ले विधानसभा है और दूसरी तरफ है अंधेरी विधानसभा। और अंधेरी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं सुरेश शेट्टी जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, और विले पार्ले से जो आमदार हैं, जो एमएलए हैं, उनका नाम है कृष्णा हेगड़े। लेकिन इस शो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम जेबी नगर के शो में सबसे पहले कुछ चेहरे दिखाएंगे जो लगातार यहाँ पर बैठ आए हुए हैं शो में, और इनकी जो भी प्रतिक्रिया है उससे हम आपको परिचित कराएंगे। और साथ ही साथ 5 साल का जो हिसाब है, जो जनता हिसाब लेती है, नगर सेवक हो, आमदार हो या खासदार हो, जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसका मकसद होता है कि जो भी वादे किए जाते हैं, जो भी सपने दिखाए जाते हैं जनता के बीच, मतदाताओं के बीच, उसको पूरा करने का वक्त कब आएगा। और 5 साल में सुरेश शेट्टी हो या फिर कृष्णा हेगड़े हो, उनका जो कार्यकाल है, उनकी जो भूमिका है, उसको लेकर जनता क्या सोचती है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जो आमदार हैं सुरेश शेट्टी, उनके बारे में क्या राय है। सुभाष जी, 5 साल पूरा होने वाला है, आप किस तरह से देखते हैं सुरेश शेट्टी के कार्यकाल को? उनके कार्यकाल को मैं जीरो समझता हूं कि कोई काम का उन्होंने यहाँ सामने शेट्टी साहब ने किया, ऐसा कोई ऐसा एक भी काम नहीं है। और लोग पूरे त्रस्त है अंधेरी में, पूरे त्रस्त है, चाहे वो मेट्रो के रेलवे के नीचे का रास्ता हो, चाहे और बड़े बड़े काम हो, हॉस्पिटल की हालत देखो, सब प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स यहाँ है। और उसके जवाबदार यहाँ के स्थानीय आमदार सुरेश शेट्टी साहब है। अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में एक बहुत ही संस्कार की बात होती है। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए छोटे मोटे धंधे सोचे जाते हैं, चाहे शिव वड़ा पाव हो, झुड़का भाकर हो। क्या ये मंत्री जी ने कुछ किया, सुरेश शेट्टी जी ने, आम लोगों के लिए? ये आपके सामने ही है। अभी हम लोग खाली राह देख रहे हैं 2 महीने की, उसके बाद इस मुंबई से कांग्रेस का पूरा सफाया होने वाला है। वहाँ शिवसेना, भाजपा और महायुति की सत्ता आने वाली है, ये तय है। सिर्फ हम चाहते हैं कि उद्धव साहब ठाकरे जी जो है वो यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, ये हमारी मांग है, पब्लिक की मांग है। ये बड़ी भावनात्मक बात है। हर शिव सैनिक शिवसेना से, उद्धव ठाकरे परिवार से और एक समाज से जो सरोकार रखता है, उस पर आज हम इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम है कि 5 साल में सुरेश शेट्टी ने और कृष्णा हेगड़े ने क्या किया। मैडम, आप किस तरह से देखती हैं सुरेश शेट्टी और कृष्णा हेगड़े के कार्यकाल को? सुरेश शेट्टी और कृष्णा हेगड़े कुछ भी 5 साल में कुछ काम किया नहीं। नाम खाली बोर्ड लगाते, बैनर लगाते कि हम लोग काम किया, किसी को भी कुछ हेल्प नहीं कर रहे, ना रास्ता बना रहे, ना गटर, ना गली, खाली बैनर उन लोग का लगता है। लेकिन सोनिया गांधी को इतना कहना चाहती हूँ कि सुरेश शेट्टी और कृष्णा हेगड़े को वापस टिकट नहीं दिया जाएगा, ये उन्हें ख्याल करना चाहिए। जनता का काम नहीं हो रहा है, ऐसा लोग को, गधे लोग को चुन के क्यों देने का? ये जो आम भावना है, ये जो नाराजगी है, ये बहुत भारी पड़ सकती है आने वाले चुनाव में आपको सुरेश शेट्टी साहब, क्योंकि सोनिया गांधी से फरियाद करना, उम्मीद करना कि अगली बार आपको टिकट नहीं दिया जाए, आप समझ सकते हैं कि आपके कार्यकाल में आपकी जो भूमिका रही है उसको लेकर कितना बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है जेबी नगर के इस जनता के बीच से। मैडम, आपका नाम बताइए। सुवर्ण काशिंकर। आप बोलिए, क्या आप कैसे देखती हैं, आमदार ने कुछ किया आपके लिए सुरेश शेट्टी ने? नहीं, कुछ नहीं किया, अभी तक तो कुछ किया नहीं। आगे क्या करेगा कि नहीं करेगा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन करेगा भी नहीं कुछ का। अभी फिर वोट के दिन आने वाले हैं, वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे आप? वोट उसको तो टिकट ही नहीं देने का। जी बोलिए। उसको टिकट ही नहीं देना चाहिए। ऐसे खाली चमड़ा बढ़ाते हैं लोग कुर्सी पे बैठ के, लेकिन गरीब का कुछ कर रहे नहीं है। लेकिन सोनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखभाल तो करना चाहिए। खाली शिवसेना बीजेपी काम करती है, और शिवसेना बीजेपी आएगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, उद्धव साहब बनेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो भावना है, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी यही सोच है, यही उम्मीद है कि उद्धव साहब ठाकरे प्रतिनिधित्व करे महाराष्ट्र का। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? नरेंद्र जैन। 5 साल में हेगड़े साहब ने अभी मुंह नहीं दिखाया इधर आके, एरिया क्या कर चलता है, कांची नगर, जेबी नगर क्या है, कभी मुंह नहीं दिखाया उन्होंने। अभी ट्रैफिक हालत देखो यहाँ पे जेबी नगर में, और ये पोदार स्कूल के पास में ट्रैफिक जाने का रास्ता भी नहीं है इधर से, किधर से जाने को पब्लिक को, उनको कोई व्यवस्था नहीं उनकी है। उनको कोई बहुत चिंतन लाइन लगाएगा दोबारा यहाँ पे। आगे शिवसेना बीजेपी आएगी तो ही हमारा भला होगा इधर एरिया का। सुभाष जी हमारे साथ है और यहाँ की प्रमुख समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या, किस तरह की है? ये अंधेरी कुर्ला रोड, ये सबसे बड़ी समस्या है। मेट्रो तो चालू किया है, लेकिन जो लोगों की कई समस्या है, राइट टर्न है, रोड खराब है, खड्डे गिरे हैं, फुटपाथ का सत्यानाश हुआ है। अंधेरी स्टेशन में
भर बरसात में पूरे गुड़गे तक पानी ये मेट्रो रेलवे के वजह से हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ, अगर ये 8 दिन के अंदर इन्होंने कुछ किया नहीं ना, तो ये मेट्रो भी बंद करने का हम लोग ऐलान करते हैं। शिवसेना इसको बंद करेगी, क्योंकि 5 साल में कुछ नहीं किया जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, 8 दिन में कुछ करेंगे? अभी सवाल क्या आता है, अभी हम लोग खाली राह देख रहे हैं 2 महीने की। 2 महीना होने दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नारी के अंदर शक्ति होती है। एक शक्ति जब अपने आप को असहाय महसूस करती है तो इस तरह की भावनाएं निकलती हैं। सोनिया जी से चाह रही है कि आने वाले दिनों में सुरेश शेट्टी हो या फिर कृष्णा हेगड़े हो, उनको टिकट दिया जाए। मैडम, आप क्या सोचती हैं खासदार आमदार के बारे में? ये जो सुरेश शेट्टी है, महाविद्य है हमारा, तो हमारा महाविद्य आना चाहिए। अभी गटर बिटर कुछ करते नहीं, कुछ महाविद्य को आमदार भी नहीं करते, कुछ भी करते नहीं। सुरेश शेट्टी तो देखा ही नहीं हमने अभी तक 5 साल में, 5 या 10 साल में देखा ही नहीं उनको। मैं तो उधर की रहीवासी। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा नेता करते हैं? वोट लेने तो आते हैं लेकिन बाद में क्यों नहीं आते हैं? अरे बाबा, वो पैसा खाने के लिए आते हैं ना, वोट लेने के लिए। वोट गरीब लोग को वोट खाते हैं, वो क्या करेगा? उसको घर में खाना नहीं मिलता है, इसलिए हमारे से खाना खाने को आते हैं लोग। इसलिए तो आमदार नहीं चाहिए उन लोग को। हम लोग क्या, सुरेश शेट्टी भी नहीं चाहिए, हेगड़े भी नहीं चाहिए। वोट लेने के बाद नोट लेने आते हैं यहाँ पर सुरेश शेट्टी, ऐसा साफ इनका आरोप है। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप नाइक। आप किस तरह से देखते हैं इनकी भूमिका को? 5 साल होने वाले, आने वाले दिनों में चुनाव है, फिर आएंगे आपसे वोट मांगने। सुरेश शेट्टी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन से फ्रंट पे उन्होंने काम किया वो बताए। सुरेश शेट्टी हो, हेगड़े हो, उन्होंने कोई भी फ्रंट पे काम नहीं किया। सिर्फ पोस्टर पे दिखते हैं और काम लिखते हैं, उनका काम कहीं पे नहीं दिखता है, सिर्फ वो दिखते हैं पोस्टर पे। बिल्कुल काम यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी इसके बाद जो काम होगा वो शिवसेना बीजेपी के गवर्नमेंट के अंडर में और इधर के आमदार के अंडर में होगा। अभी इनका कोई काम नहीं है, इनको पब्लिक निकाल के बाहर फेंकने वाली है। 100% वो फिक्स है। पब्लिक बाहर निकाल कर फेंकने वाली है। आम आदमी के चेहरे पर कई सवाल हैं, कई उदासी है। साहब, आप सब चेहरे एक बार फिर से देखिए। मैडम, आप बताइए, आप बताना चाहेंगे सुरेश शेट्टी से आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है हम लोग। आप क्या चाहती हैं कि आपका आमदार कैसा हो? सुबह शाम जैसा हो। हर कोई यहाँ पर परेशान है। आप परेशान हैं सुरेश शेट्टी जी से? जी हम अभी नए हैं, हमको इतना पसंद नए हैं, लेकिन 5 साल में जो तस्वीर हमने महसूस की है इन लोगों के मार्फत से, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि एमएलए हैं या नहीं है। आपको कई बार लगता है कि एमएलए की जरूरत यहाँ है या नहीं है? अगर लोगों की भूमिका को समझे, एमएलए साहब हैं या नहीं यहाँ पे? एमएलए कैसा होना चाहिए? हमारे जो रविंद्र वायकर है उनसे सीखे सुरेश शेट्टी और हेगड़े। वो खाली सिर्फ रविंद्र वायकर जो है, जो हमारे शिवसेना के बाला साहब के नेतृत्व में काम करते हैं, हमें उसका अभिमान है। ऐसे आमदारों का जो काम करता है, वो चाहे कोई पार्टी का हो, हम उसको सराह सकते हैं, लेकिन जीरो काम होगा, खाली पोस्टर पे होगा, ऐसे आमदार की अब जरूरत नहीं। अभी शिवसेना बीजेपी का आमदार यहाँ पर आएगा, महायुति का आएगा, आरपीआई का आएगा, और वही इस मुंबई को अच्छा बनाने का काम करेगा। उनको कितना पार्ट यहाँ पर है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना पार्ट है वो भी नहीं मालूम है। झोपड़पट्टी में आज तक कभी आए नहीं, रास्ते से घूमते हैं, सिर्फ बॉर्डर पे घूम के निकल जाते। उनसे पूछो कि इसमें कितनी यादी कितने है, यादी कितने उनको पूछो इस इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भी उनको नहीं मालूम होगा। पब्लिक का काम क्या करेंगे? कुल मिला के आपका कहना है कि उन्होंने धोखा दिया है जनता को? 100% धोखा दिया हुआ है। कुछ भी काम, आप एक काम बता दो कि यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, उनके नाम से एक काम। हाँ, पोस्टर जरूर लगाते कि ये काम होगा, लेकिन बस वो काम कभी होता नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए, सुरेश शेट्टी को, कृष्णा हेगड़े को कोई वोट देगा? तो ये जो इनकी जो नाराजगी है, इनका जो आक्रोश है, वो समझना होगा सुरेश शेट्टी साहब आपको, क्योंकि इन्होंने ही, यहाँ की जनता ने ही आपको कुर्सी दी है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय मिश्रा जी, क्योंकि लगातार उन्होंने इस इलाके का दौरा किया है और अलग अलग इलाकों से स्टोरी की है। संजय, यहाँ काफी नाराजगी है सुरेश शेट्टी जी के लिए, आप कैसे देखते हैं इसको? अवनी, सबसे पहले बताऊं कि लोकसभा चुनाव बीत चुका है, अब विधानसभा चुनाव होने को है, और जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी साहब की एक लहर थी, भारतवर्ष की जनता ने नरेंद्र मोदी को हाथ उठाया और एक नई सरकार की ताजपोशी केंद्र में हुई। अब उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसीपी अघाड़ी की सरकार स्थापित है, और अब जो लोगों के दिमाग में है कि एक बदलाव होना चाहिए, चूंकि अंधेरी पूर्व विधानसभा में हम खड़े हैं। यहाँ पर साल 2009 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें सुरेश शेट्टी के प्रतिद्वंदी थे रमेश लटके साहब। 50,000 के आसपास यदि रमेश लटके साहब को वोट मिला था, तो सुरेश शेट्टी को तकरीबन 55,000 के आसपास मिला था। लेकिन बतौर हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने अब तक क्या बदलाव किए,
किस तरह के विकास किए, ये जानने के लिए हम आए हैं। हमारा मकसद किसी को झुकाना नहीं है, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है। हम अपने उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां की जनता, जिसे जनार्दन की उपमा दी गई है, वह जनता बताए कि उनके विधायक पिछले 5 सालों के अंतराल में कितने बार उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। कृष्णा हेगड़े पोस्टर और होर्डिंग से पहुंचते हैं। देखिए, ढेर सारे ऐसे पॉलिटिशियन है, ढेर सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ पोस्टर और बैनर के रूप में जाने जाते हैं, उनके कटआउट, उनके होर्डिंग लगे जाते हैं और मकसद सिर्फ ये होता है अपनी राजनीति चमकाना, सुर्खियों में आना। जनता के हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं रह गया है। जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। संजय मिश्रा ने साफ साफ कहा कि जो आम लोगों की भावनाएं होती हैं उसको समझने में वो नाकामयाब रहे हैं। सर, आप युवा हैं, आने वाले दिनों में फिर से चुनाव है, आप अपने एमएलए सुरेश शेट्टी के बारे में क्या कहेंगे, जो मंत्री भी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के? एज अ हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। हम अगर सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हमारे कुछ नहीं होता, और यानी कि सरकारी हॉस्पिटल्स में हमारा भी कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे एज अ हम लोग को जो सर्विसेज प्रोवाइडेड होना चाहिए वो भी नहीं हो पाती है। तो एज अ हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि उन्होंने जनता का हेल्थ खराब किया है या और ठीक करना चाहिए था उनको? जी हाँ, ये तो उनको करना ही चाहिए था, बट उन्होंने किया नहीं आज तक। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते जनता अगर परेशान होती है, बीमार होती है, तो जिम्मेदारी आपके है सुरेश शेट्टी साहब, क्योंकि एक जो 5 साल का अरसा होता है कम नहीं होता है। साल में अगर हम दिनों की बात करें तो 365 दिन होते हैं, उस हिसाब से 5 साल में एक लंबा अरसा। 5 साल में जो काम करना चाहिए तो बहुत कुछ हो सकता था, यहाँ पे तस्वीर बदल सकती थी। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पे? उसने तो कुछ तो काम किया ही नहीं है, खाली नाम के लिए एमएलए है, पद लेके बैठे हैं। लेकिन सोनिया जी को ये कहती है कि ऐसे लोग को, चोर लोग को टिकट ही देना नहीं मांगता है। शिवसेना बीजेपी आएगी तो ही इधर काम होएगा, और झोपड़पट्टी से और ज्यादा मिलता है। बिल्डिंग में वो लोग चढ़ते नहीं, झोपड़पट्टी में कुछ होएगा तो आते नहीं, वो झोपड़पट्टी हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन वोट मांगने के लिए झोपड़पट्टी में घुस के गली गली में वो टाइम आता है, लेकिन ऐसे अच्छे टाइम पे। लेकिन आपको आके फिर हाथ जोड़ेंगे तब क्या कहेंगे आप उनको? चप्पल मारेंगी मैं तो उसको, ऐसा लोग को देगी नहीं। जो शिवसेना बीजेपी का कैंडिडेट आएगा वो तो हम लोग उनके साथ रहते हैं। कोई शिवसेना बीजेपी वाला ही काम कर सकता है, लेकिन ये दूसरा पार्टी वाला कौन सा भी काम नहीं करता है। सुरेश शेट्टी जी, बहुत नाराज है आपकी जनता, कुछ ही महीने रह गए हैं। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा गोगरे, विजय गोगरे। आप क्या बोलेंगे सुरेश शेट्टी जी के बारे में? क्या बोलो सुरेश शेट्टी को, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं करी। खाली वोटिंग आए तभी दिखाई देते हैं, वोटिंग के बाद दिखाई कोई देता नहीं है। किधर है किधर नहीं मालूम भी नहीं पड़ता है। गोर गरीब ऐसा ही मर रहे। 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूँ बोले, कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। वोटिंग के लिए मिला, जिंदगी भर मिलेगा बोला, वोटिंग तक मिल गया, वोटिंग के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, सिर्फ वादे किए गए, लेकिन सारे जो वादे हैं वो खोखले साबित हुए। एक महिला जब कहती है कि जो वादा किया गया था अनाज देने का जिंदगी भर का, अब भी नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आपके साथ धोखा किया है? ये धोखा तो किया है, सब पब्लिक गौर गरीब के साथ सब धोखा किया है उन्होंने। कुछ भी नहीं मिल रहा है, राशन पानी, दवाखाना बोलते डॉक्टर, बीमार लोगों के लिए दवा पानी फ्री में होएगा, कुछ भी नहीं होता है। हेल्थ मिनिस्टर है वो, आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया होगा? कुछ भी नहीं किया है, खाली वोटिंग तक दिखाई देते, वोटिंग के बाद वो लोग दिखाई नहीं देते। जब जब जनता होती है बेमन, वहाँ पहुँचता है लेमन। और आज हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपके इलाके में भी जो एमएलए हैं उनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं, हम बनेंगे आपकी आवाज। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेखर साहू है, मैं इसी श्रीनिवास बगरकर कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर, पहली बात, इधर के एडमिशन की जो क्राइटेरिया है, जो स्कीम है, जो अच्छे, वो इतने अच्छे खास नहीं। क्योंकि जब ये मैंने एडमिशन लिया था, मुझे भी, मेरे पापा को बहुत प्रॉब्लम हुई थी एडमिशन लेते समय, क्योंकि इनके ये कॉलेज में ऐसा है कि मतलब इनके पैसे के हिसाब से सब चलता है। आजकल के एडमिशन किधर भी देख सकते हो आप, एडमिशन किधर भी होता है, ये हर चीज में ये लोगों को करप्शन दिखता है, हर चीज में। एमएलए जो है, मंत्री भी है सुरेश शेट्टी जी, उनसे कोई योगदान मिला आपको? नहीं, उनसे कोई योगदान नहीं। इधर के जो फैसिलिटीज है, इधर के नहीं बल्कि कोई दूसरे कॉलेज के भी फैसिलिटीज इतने अच्छे नहीं है। बच्चों लोग को स्पोर्ट्स में इन लोग ने मतलब इन लोगों को सहारा नहीं दिया है, इन्हें आगे नहीं लाए। और बच्चों लोग के इसी के द्वारा बच्चों लोग का जो अंदर की पोटेंशियलिटी है, जो माइंड सेट है, उससे वो कम होते जा रहा है। सर, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी नोट बनाने का धंधा कमा लिया है।
जनप्रतिनिधियों पे साफ साफ आरोप लग रहा है विद्यार्थियों द्वारा कि नोट बनाने का धंधा समझ लिया है। अगर किसी को पावर मिलता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता की जो उम्मीदें हैं उसको आप अनदेखी करें। आम आदमी एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ 5 साल देता है मौका, उसके बावजूद अगर इस तरह की बात उभर कर आती है तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे। 5 साल में कुछ नहीं होता है, हर आदमी असंतुष्ट है। आपको लगता है कि उनकी इच्छा शक्ति पर कुछ सवाल है? लोक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि लोगों की मांग होना चाहिए कि लोक प्रतिनिधि अच्छा है। यहाँ कौन हेगड़े कौन सुरेश शेट्टी है, सिर्फ 5 साल उनको चुनाव के वक्त देखा जाता है। बाद में कुछ भी हो, वो लोग गंदे पॉलिटिक्स करके कैसे लोगों को तकलीफ होता है उसका अच्छा करने के लिए उनके पास जो संवेदना दिल चाहिए वो नहीं है। सिर्फ ऑफिस में बैठ के, एसी रूम में बैठ के अपने चमचों को भेजकर काम कराने का और चमचों लोग से लेके लोगों को तकलीफ देने का काम ये दोनों एमएलए करते हैं। और उसीलिए आप लोग ने तय किया है कि आने वाले, जैसे वो लड़के ने कहा कि एडमिशन का प्रॉब्लम है, फीस ज्यादा कर दिए, ये देखना किसका काम है? सरकार का काम है। और सरकार इसके बारे में जरा भी नहीं सोचती है। बच्चे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये देखने का काम नहीं करते, तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। वो तो सही मुंह से बोले, लेकिन जो तकलीफ चली है इस मुंबई में कॉलेज के तरफ, वो एक भयानक रूप है। अगर हम बिल्डर की बात करें तो बिल्डर तो बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? बिल्डर लोग का क्या है, वो उनको गवर्नमेंट का पूरा आशीर्वाद मिला है, तो लोगों का सत्यानाश करना और पैसा बटोरना यही काम है। उसको पूछने वाला कौन है? हम देखते हैं, भले वो कोई पार्टी का हो, एमएलए के पास एक अच्छी तरह देखते हैं, एमपी के पास अच्छी तरह। लोगों ने उनको उखाड़ के क्यों फेंका, इसकी सोच उन्होंने देखनी चाहिए कि इतना बुरा हाल हमारा क्यों हुआ है। उसका दर्द है कि आम आदमी को दर्द हुआ है, आम आदमी को राशन नहीं मिलता है, आम आदमी को खाने को नहीं मिलता है। जैसे वो हमारी बहन ने कहा 2 रुपया 3 रुपया बोलते हैं, आज भी हर राशन के दुकान पे जाइए, आप अपने चालन द्वारा बताइए, एक भी दुकान पे सही ढंग से राशनिंग मिलता होगा ना, हम राजनीति हम काम करना छोड़ देंगे। इतनी बुरी हालत है। और गवर्नमेंट बोलते हम 2 रुपए में दिया 3 रुपए। अभी एडवर्टाइज देखो कितना पैसा खर्चा कर रहा है। अरे वही पैसा गरीबों में बांटो तो सब कुछ हो जाएगा। अभी चिकड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातों से दिल भरने वाला नहीं, काम ही बोलेगा और आपका कर्म बोलेगा। नाम नहीं बोलेगा, काम बोलेगा। काम बोलेगा। और नाम तो छोड़ो, नाम अभी खत्म हुआ है। अभी जितने कर्म किए है उसका हिसाब आपको आने वाले चुनाव में देना पड़ेगा। जनता को हिसाब चाहिए, आपको हिसाब चाहिए, हाथ उठा के बोलिए। हर कोई ये चाहता है। देखिए अभी 5 साल में आपके एमएलए, आप इधर आइए, आपके एमएलए सुरेश शेट्टी हैं यहाँ के, उन्होंने वो होगा उनकी मर्जी, लेकिन हमारा सुभाष सावन है। तो हर कोई बदलाव चाहता है, विकल्प चाहता है। आपको लगता है कि इस बार एमएलए यहाँ बदलने जाने चाहिए? यस, मुझे लगता है करके सुभाष सावंत यहाँ के एमएलए बनना चाहिए। हमारा नगर सेवक काम करता है और हेगड़े साहब अपना होड़ी लगाता है, ये किसके का काम का है? ये क्या काम का है हेगड़े? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल है इस इलाके में? हमारा नगर सेविका है और नगर सेवक हमारा है सुभाष कांता सावंत। ये हमारा सब महिलाओं का, बच्चों को सबको देखता है, कॉलेज को भी देखता है, स्कूल का भी देखता है। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र की हर जनता, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी मजहब का हो, उनकी नजर में एक होना चाहिए। कभी आपको लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी नजर में सब एक हैं? नहीं, आम पब्लिक जो है ना, वो बेचारे जो लोक प्रतिनिधि है ना, उनके पास एक अच्छे नजर से देना है। अब लोक प्रतिनिधि का काम है आप कैसे करना और कैसे लोगों का दिल जीतना। आज हेगड़े साहब के बारे में क्यों गलत कहा जाता है, सुरेश शेट्टी के बारे में क्यों गलत है, क्या कारण क्या है, उसने सोचना चाहिए। कि आपने आम आदमी को कभी देखा नहीं, आम आदमी के पीछे हाथ घुमाया नहीं। आपके ऑफिस में जाता है तो पहले चमचों लोग के साथ में बात करना पड़ता है, फिर आपके पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारे शिवसेना बीजेपी में चमचे लोग हम रखते नहीं, डायरेक्ट आना जाना काम होता है और अच्छा काम होता है। तो चमचों के भरोसे जो नेता या मंत्री अपनी कार्यशैली को अंजाम देता है तो गंभीर सवाल उठते हैं। भाई साहब का नाम बताइए। नारायण जी, आप बताइए, आप किस तरह से सुरेश शेट्टी की भूमिका को देखते हैं?
यहाँ पे अभी मैं देखता हूँ, फिलहाल इधर घूमता हूँ तो खाली बैनर दिखा देते कि इधर किसका काम नहीं। अभी सुरेश शेट्टी हेल्थ मिनिस्टर है, उनको पूछो कि इधर की हेल्थ क्या है, जिसका आदमी गरीब के जाके झोपड़ी में देखा है क्या बाबा, क्या कोई मर रहा है क्या, इतना बारिश गिर गया, इतना ये हो गया, इतना मच्छर घूम रहे, क्या हो गया। वो खुद नहीं आए लेकिन उनके आदमी रहते कि जाके मच्छर किधर है क्या, वो देखे झोपड़पट्टी में, कभी देखे है उसके आदमी नहीं देखे, खाली बैनर लगाए। बैनर के ऊपर फोटो लगता है स्विट्जरलैंड का है कि अमेरिका का है, हमको मालूम नहीं, लेकिन दिखता है मुंबई का है। ये सच सोचने की दिमाग है, दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि शंघाई का सपना पूरा होगा इस जन्म में। ये जन्म में तो छोड़ो, अगर कांग्रेस रहेगी तो अगले 10 जन्म में नहीं होगा। कांग्रेस को अभी हटाने का यही सोच के निकले हम। 150 साल अंग्रेजों ने लूटा, 60 साल अभी कांग्रेस ने लूटा है, अभी लूटने नहीं देगा। आखिरी बार, अभी ये बात गई तो अगली बार नहीं आएगा। अगर सुरेश शेट्टी जी आएंगे, आपको पटाने की कोशिश करेंगे, भरमाएंगे, वादे करेंगे, क्या वो सोचेंगे आप? अरे बोलेंगे मुंबई तेरे नाम से करूंगा लेकिन वोट नहीं डालूंगा। वो अभी मुंबई भी बोलेंगे तो खाली एक जनता का सोचने का, खाली जनता का विचार करके वोट डालेंगे हम, बाकी कुछ नहीं करने का है। हमको विकास चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। कोई भी रहेंगे जो विकास करेगा उसको हम मतदान करेंगे। अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी भाजपा और युति की सरकार लाएंगे और हम दुनिया को दिखा देंगे हम दुनिया में 1 नंबर पे आएंगे। यही सोच के अभी 60 साल का सपना छोड़ देंगे, अभी यही करने का। 60 साल का सपना छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे हटिए। और आने वाले दिनों में जो तस्वीर होगी जेबी नगर की, अंधेरी विधानसभा की या फिर विलय पार्ले विधानसभा की, वहाँ जनता वाकई जैसे बोल वचन है या फिर वाकई तस्वीर बदलेगी, ये भी हम जानेंगे। आपको लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वाकई हम परिवर्तन लाएंगे? जी, इससे हमेशा परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि लोग एक छोटे लेवल के लोगों को अगर लग रहा है कि अगर उन्होंने जड़ से कांग्रेस सरकार को अगर उखाड़ कर फेंक दिया है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाली सरकार भी युति सरकार आनी चाहिए, ताकि हमारा देश का परिवर्तन जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि वहाँ बैठकर आप राजनीति करने से अच्छा है कि लोगों को नीचे जाकर जान ले कि हमें किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए। लोगों को अगर लोगों का अगर भला नहीं हो रहा है तो ऐसी सरकार आने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आ जावे, हमारी सेना की सरकार आ जावे, ताकि हमारा हक से हर सारा चीज एक आम आदमी का काम पूरा हो जाए। ये जो भावनाएं हैं, ये जो आक्रोश है, ये जो नाराजगी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप जनप्रतिनिधि हैं तो फिर ये जनता आपके बारे में ऐसे उद्गार क्यों व्यक्त कर रही है? कभी सोचा आपने? ये इसका जवाब देना होगा आपको। और आने वाले दिनों में लेमन की टीम वहां जाएगी जहां से भी हमारे बीच जनता की पुकार आती है। और लेमन का मतलब ये हो, जो जनता होती है बेमन वहां पहुंचता है लेमन। और लगातार आपको हम बताना चाहेंगे कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर जितने भी आमदार हैं उनकी सच्चाई को हम उखाड़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज हम जेबी नगर में लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो जनप्रतिनिधि हो उनके बारे में इनकी जो राय है वो बदले और वैकल्पिक रूप से। आपकी बार उद्धव सरकार, आपकी बार उद्धव सरकार, आपकी बार उद्धव सरकार, आपकी बार उद्धव सरकार, आपकी बार उद्धव सरकार। अब की बार मोदी सरकार के बाद जेबी नगर में जो नारे लग रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है अब की बार उद्धव सरकार, क्योंकि ये जो जनता है इन्होंने बहुत अच्छा खासा वक्त दिया सुरेश शेट्टी जी को और कृष्णा हेगड़े जी को। लेकिन जब हमने इनके दिल का टटोला, इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की, तो यही समझ में आया कि ये सब के सब नाराज हैं। और एक जनप्रतिनिधि जब अपनी जनता की नाराजगी दूर नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है बदले। आपको लगता है कि अगर ये दोनों हट जाएंगे तो यहाँ के लोगों के दिन अच्छे आएंगे? हाँ, शिवसेना बीजेपी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे ना। सुभाष सावंत तो सुबह से उठ के बेचारा काम कर रहा है गली गली में। उनकी औरत भी स्मिता सावंत, वो भी नगर सेविका है। उनके घर पे कोई भी जाने दो, छोटा बुजुर्ग कोई भी जाने दो, उनको पहला उठ के पहला मान करेंगे, पानी देंगे, बैठ बोलेंगे, सब मानधन। आपको लेकिन आपको सरकार में आने का मौका क्यों देंगे? आप किस तरह से लोगों के बीच जाएंगी? क्या बोलेंगी जनता को? जनता को बोलेगी ना शिवसेना बीजेपी को वोट दो। शिवसेना बीजेपी वाला ही काम करने वाला। एक गधे 60 साल हो गए काम कर रहे, सरकार कर रहे, लेकिन वो लोग अपना अपना पेट भर रहे। ये मुद्दा क्या होगा? मैं मुद्दा बताइए, आपका मुद्दा क्या होगा? विकास जो आज हम लोग महानगर पालिका की तरफ से विकास कर रहे हैं, इससे अगर सत्ता महाराष्ट्र की आ जाएगी और हमारे उद्धव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर शिव सैनिक, हर नागरिक, हर मुसलमान, हर हिंदू, हर मजहब का आदमी उद्धव साहब को इस बार मुख्यमंत्री बनाने को देख रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं, लेकिन एक सक्षम जो उद्धव साहब है
वो इस महाराष्ट्र को अच्छा दिन दे सकते हैं। जैसे मोदी को देख के आज लोगों ने वोट दिया, इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख बाला साहब के पुत्र जो है उद्धव साहब, उनको वोट देकर महाराष्ट्र में एकदम अच्छे दिन आ जाए। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मानते हैं आपको। आप सुरेश शेट्टी जी को, कृष्णा हेगड़े जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ सलाह? सुरेश शेट्टी जी, आपने अभी बहुत कुछ मंत्री हो गए, एमएलए हो गए, अब आराम करो। अब 5 साल हम करेंगे, फिर आप देखना कि आपके काम में और शिवसेना बीजेपी के काम में, महायुति के काम में कैसा फर्क होता है। आने वाले दिन में आपको कोई चांस देने का चांस नहीं आएगा। आने वाले दिनों में कोई चांस देने का चांस नहीं होगा, ये जेबी नगर की जनता कह रही है और वैकल्पिक रूप से यहाँ के एमएलए को बदलने की बात सोच रही है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी शिवसेना ही आएगी, महायुति आएगी, उनको हम सब घर घर जाएगा। बच्चों को बोलेंगे हमारा कि शिवसेना आना ही चाहिए। अब मत भी इनको देने का है, महायुति को मत देने का है। और हेगड़े भी इस बार आप कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगी? फेंकेंगे अब हेगड़ों को भी और इसको भी, सेक्टर को भी फेंकेंगे। वो कभी दिखे भी नहीं तो क्या फेंकेगा, इसको लेकेगा वोट देगा। ये लोगों की भावनाएं हैं। सच्चाई या जो सच है या जो हकीकत है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और हम अलग अलग विधानसभा में जाके जनता की भावनाओं को आपका एमएलए के जरिए हम आपको उनकी भावनाओं से अवगत कराते रहेंगे और जेबी नगर की जो जनता है उसकी भावना आपने समझी। आखिरी में चलते चलते आपको हम ये निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप अपने इलाके के एमएलए से मिलना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए, क्योंकि लेमन का मकसद है जब जनता होती है बेमन, वहाँ पहुँचता है लेमन। आज के इस सफर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके के साथ। तब तक मुझे यानी अविंद्र आशुतोष को दीजिए कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ, और चलते चलते इनको हम छोड़ जाते हैं कि इनका एक्सप्रेशन क्या है। नमस्कार।